स्टूडेंट्स, आज से मैं एक न्यू टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट कर रही हूँ। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या है एंड टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझने के लिए हमें पहले दो चीज़ें जाननी होंगी। एक है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट किसे कहते हैं? कोई भी नंबर जैसे कि 1, 2, 3 या फिर -7, 100, कोई भी नंबर को हम कांस्टेंट कहते हैं। इन्हें कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो वैल्यू होता है वो हमेशा फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि 1 हमेशा हर जगह 1 ही रहेगा, ये कभी भी 2 नहीं हो सकता, इसका वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगा। इसी तरीके से 2 हर जगह 2 ही रहेगा, इसका वैल्यू 3, 4 या कुछ और नहीं हो सकता। चूंकि इनका वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम इनको कांस्टेंट कहते हैं। यानी कि किसी भी नंबर को जो न्यूमेरल्स होते हैं हम उनको कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि इनका वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लेटर्स के थ्रू, जैसे कि A, B, C या फिर X, Y, Z, इसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इनको हम वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो वैल्यू होता है वो चेंज करता रहता है। जैसे कि A का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। चूंकि इनका वेरिएबल हमेशा चेंज करता है, यानी A कभी को हम 3 भी कह सकते हैं, 2, 1 कुछ भी कह सकते हैं, इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। चूंकि इनका वैल्यू हमेशा चेंज करता रहता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? वेरिएबल। चेंज कर रहा है यानी कि वैरी कर रहा है, तो वैल्यू वैरी कर रहा है, इसलिए हम इनको वेरिएबल कहते हैं। क्लियर? तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन किया जाता है। कैसे कंबाइन किया जाता है? किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कंबाइन किया जाता है। जैसे कि 4x + 3 है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर एक कांस्टेंट है 4 को किसके साथ कंबाइन किया गया है? x के साथ। कैसे? 4 को x से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यानी कि 4 और x को मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कंबाइन किया गया है, तो ये हुआ 4x। अब 4x को किससे? 3, एक कांस्टेंट है उससे कंबाइन किया गया है एडिशन के थ्रू। तो पहले मल्टीप्लिकेशन के थ्रू एक कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन किया गया और फिर जो रिजल्ट आया उसको एडिशन के थ्रू एक कांस्टेंट यानी कि 3 से कंबाइन किया गया। तो ये जो पूरा हमने कंबाइन किया है कांस्टेंट और वेरिएबल को मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू, तो ये जो एक्सप्रेशन आया इनको कंबाइन करने के बाद ये क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्लियर? अब तो ये तो हुआ कि एक कांस्टेंट को एक वेरिएबल के साथ कंबाइन किया गया है। ये भी हो सकता है कि एक वेरिएबल को खुद से ही कंबाइन किया जाए, जैसे कि x हुआ। x एक वेरिएबल है, x को x के साथ ही कंबाइन किया जा सकता है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो क्या हुआ? x इंटू एक्स क्या हो गया? x⁻²। जैसे कि 2 × 2 होता है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया तो इसका पावर क्या होता है? 2⁻² होता है, इसको 2² भी कहते हैं। इसी तरह से x को अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया गया तो इसका पावर क्या हो जाएगा? x⁻² या इसको x² भी कह सकते हैं। क्लियर? इसी तरीके से अगर x को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? x⁻³ होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक वेरिएबल खुद से कंबाइन हुआ मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट आया x² कंबाइन करने से, ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से एक
वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से भी कंबाइन हो सकता है, जैसे x एक वेरिएबल है और इसको हम y से कंबाइन कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो ये रिजल्ट हुआ xy। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, या इसको हम एडिशन के थ्रू भी कंबाइन कर सकते हैं। तो xy क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि एक वेरिएबल कांस्टेंट के साथ कंबाइन कर सकता है, एक वेरिएबल खुद से कंबाइन हो सकता है, और एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ भी कंबाइन होगा। और ये जो हम कंबाइन करते हैं किसके द्वारा, मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के द्वारा। और इनको कंबाइन करने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है उसको हम क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। क्लियर? ये तो हुआ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होंगे? सपोज एक एक्सप्रेशन है x² प्लस 2y। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक एक्सप्रेशन है x² प्लस 2y। इस एक्सप्रेशन को, इसके दो पार्ट हैं, एक है x² और ये है 2y। इसको कैसे जोड़ा, इसको कंबाइन कैसे किया गया, एडिशन के थ्रू। तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स जिनको एडिशन के थ्रू जोड़ा गया हो, उन एडिशन के थ्रू कंबाइन किया गया हो, वो जो पार्ट होते हैं, वो सेपरेट जो पार्ट्स होते हैं जिनको एडिशन के थ्रू कंबाइन किया गया हो, वो क्या कहलाएंगे, उसके टर्म्स कहलाएंगे। यहाँ पर एक पार्ट है x², इसको क्या किया गया, सेपरेटली फॉर्म किया गया। कैसे, x इंटू x² हुआ, और ये 2y है, 2 इंटू वाई, ये हो गया 2y। ये सेपरेटली फॉर्म किए और इन लोगों को फिर यहाँ पर ऐड कर दिया गया। तो ये एक पार्ट एक टर्म हुआ और ये एक पार्ट एक टर्म हुआ। ठीक है, ये तो हुआ कि x² प्लस 2y है। अगर x² माइनस 2y होता, पहले ही कहा गया है कि पार्ट्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि कंबाइन होंगे एडिशन के थ्रू, तो यहाँ पर माइनस है तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ऐसे लिखना है x² प्लस माइनस 2y। ठीक है, अब ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, ये दोनों कंबाइन कैसे हो रहे हैं, एडिशन के थ्रू। तो ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ, ये एक कंप्लीट टर्म। ये क्या हुआ, पहले x² को सेपरेटली फॉर्म किया गया, x इंटू x² और पहले और फिर -2 को y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये -2y हो गया। अब ये दोनों पार्ट को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। ठीक है ना, तो ये जो दोनों पार्ट्स जो ऐड हुए हैं, ठीक है ना, पहले सेपरेटली फॉर्म किए, इनको सेपरेटली बनाए, तैयार किया गया, उसके बाद इन लोगों को जोड़ दिया गया एडिशन के थ्रू। तो ये क्या है, मतलब इन लोगों को कंबाइन किया गया एडिशन के थ्रू, तो ये जो सेपरेट पार्ट्स है वो उसके टर्म्स होंगे। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे हो सकता है x² प्लस 5y प्लस 10। ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितने पार्ट्स है इसके जो एडिशन के थ्रू जुड़े हुए हैं, एक ये पार्ट हुआ, एक ये पार्ट हुआ और एक ये पार्ट हुआ। तो ये एक टर्म हुआ x², इसका दूसरा टर्म हुआ 5y और इसका तीसरा टर्म हुआ 10। अगर ये ऐसे लिखा होता x² प्लस 5y माइनस 10, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, x²
प्लस 5y प्लस -10। जो माइनस इंक्लूडेड ही इसका टर्म होगा, यानी कि एक टर्म हुआ इसका x², दूसरा टर्म हुआ 5y और तीसरा टर्म हुआ इसका -10। ठीक है। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर तो वेरिएबल है x इंटू एक्स, ये जो एक टर्म है यहाँ पर एक वेरिएबल है x² है, यहाँ पर एक वेरिएबल और कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पर भी वेरिएबल है 5y। लेकिन ये जो पार्ट हुआ, ये जो टर्म है इसका, ये -10 जो है, ये क्या है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये सिर्फ कांस्टेंट है। तो चूंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो -10 जो कहलाएगा कांस्टेंट टर्म कहलाएगा, चूंकि किसी भी यहाँ पर इस टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, तो वो पार्ट जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो वो उसका कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना, जब भी आपसे टर्म पूछा जाए, राइट द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन, आपको देखना होगा कि उसके कितने पार्ट जो है एडिशन के थ्रू जुड़े हुए हैं। अगर एडिशन जैसे माइनस हुआ तो हम माइनस को ब्रैकेट में करके एडिशन, और ये पूरा -10 ही उसका टर्म कहलाएगा। फिर वो जो सेपरेट पार्ट होंगे जो एडिशन के थ्रू जुड़े रहेंगे वो उसके टर्म होंगे। क्लियर? आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।